हरे कृष्णा। आज की सत्संग आगे बढ़ाएंगे। जैसा कि हम भगवद गीता के पहले अध्याय का विश्लेषण कर रहे हैं और उसी पर चर्चा हो रही है कि पहले युद्ध की क्या परिस्थिति है, अर्जुन युद्ध क्यों नहीं करना चाहता और भगवान कृष्ण क्यों युद्ध के लिए प्रेरित कर रहे हैं, और क्या अर्जुन का तर्क शास्त्र अनुसार सही था या नहीं, और जो भगवान ने कहा वो युद्ध करने के लिए वो शास्त्र अनुकूल है या नहीं। ये सब बातों का चर्चा दो हमारे सत्संग हो चुके, तीसरा हो रहा है। तो आज हम जो सत्संग करेंगे उसकी चर्चा रहेगी धर्म अधर्म कि भगवान तो धर्म स्थापना करने के लिए अवतार लेते हैं, इसमें तो किसी को कोई संदेह नहीं। लेकिन अब यहाँ पर एक प्रश्न आएगा कि अगर भगवान धर्म संस्थापना के लिए अवतार लेते हैं तो उन्होंने अपनी सेना कौरवों को क्यों दी? भगवान ने अपनी सेना कौरवों को दी और क्यों दी, इसके पहले वो प्रसंग जान लेंगे कि युद्ध शुरू होने से पहले भगवान कृष्ण से मदद मांगने के लिए युद्ध में अर्जुन और दुर्योधन एक साथ वहाँ पर आए अलग अलग, लेकिन समय एक ही था जब वो आए। और दुर्योधन पहले आए कुछ देर, तो वो चरणों पर बैठे पहले चरणों के करीब, लेकिन उन्हें ग्लानि महसूस हुई तो उन्होंने फिर बाजू सर के पास अपना स्थान बैठने का ग्रहण किया। इसके बाद अर्जुन आए, अर्जुन ने प्रणाम किया और चरणों में बैठ गए। फिर भगवान उठे, भगवान ने क्योंकि वो इस तरफ से उठे, मैं पहले अर्जुन को देखा। अब अर्जुन को देखा, उन्होंने कहा कि पीछे दुर्योधन भी है, तो मैंने क्योंकि तुम्हें पहले देखा, तुम मुझसे पहली बार क्या मांगना है मांगो। अब दुर्योधन दुविधा में आ गया, उसने चर्चा की, आपत्ति की भगवान कृष्ण से कि भगवान पहले तो मैं आया हूँ, फिर आप उसको कैसा पहले मांगने का अधिकार दे रहे हैं। लेकिन भगवान उसकी बात नहीं सुने, और तो वहाँ पर भगवान ने एक प्रस्ताव रखा कि एक तरफ मेरी सेना होगी और एक तरफ मैं रहूँगा और मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो अर्जुन ने भगवान को मांगा और दुर्योधन प्रसन्न हुआ कि चलो मुझे कृष्ण को लेकर क्या करना है, क्योंकि वो कृष्ण की महिमा नहीं जानता था। तो उसने सेना ले ली। तो अब यहाँ पर प्रश्न ये आ रहा है कि भगवान को जब मालूम है कि अधर्म उस तरफ है, उस पक्ष में है, तो फिर उन्होंने अपने पूरी सेना को दुर्योधन की सहायता के लिए क्यों दिया? ये गंभीर विषय है। और होना तो ये चाहिए कि भगवान को अर्जुन को सहायता के लिए, धर्म संस्थापना के लिए सेना देना चाहिए, लेकिन भगवान ने ऐसा नहीं किया। तो इसका क्या कारण है? इसका कारण मैं बता दूं। ये जो प्रकृति है, प्रकृति में संतुलन, अच्छाई और बुराई को बराबर मिक्स करके, मिलाकर प्रकृति बनाई गई। और ये संतुलन जब तक चल रहा है, इसमें कोई कठिनाई नहीं होगी हमारे लिए।
लेकिन जब संतुलन बिगड़ जाए तो फिर कठिनाई होती है। तो अच्छाई तो बढ़ेगी नहीं, क्योंकि ये वासनात्मक दुनिया है। तो होता ये है कि हमेशा बुराई ही बढ़ती है। तो बुराई जो बढ़ती है, उस बुराई के नाश करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। जो बढ़ गई, जैसा कि दोनों 50-50 आधे आधे मात्रा में अच्छाई बुराई है, तो बुराई जैसा 60% होगी, 70 होगी, तो भगवान को उसको पूरा मिटाना नहीं है, 50 तक लाना, क्योंकि 50 पे संतुलन है। तो भगवान देखते हैं कि ये जो असंतुलन बढ़ गया है, इसका कारण सिर्फ दुर्योधन के तरफ रहने वाली सेना से नहीं, हमारी सेना से है। तो भगवान को ऐसा लगता है कि अगर ये सेना उस तरफ जाएगी तो इनका संहार होगा, और फिर ये अच्छाई बुराई की मात्रा जो संतुलित मात्रा है वो हो जाएगी। और इसका प्रमाण भगवान ने यदुवंशियों को भी खुद में लड़ा कर दे दी। यदुवंशी भी काफ़ी बलवान हो गए थे, अच्छे, इनको मिटाना मुश्किल, तो संतुलन बिगड़ गया, बल का संतुलन ज़्यादा हो गया, कमज़ोर का कम हो गया। तो संतुलन चाहे अच्छाई का हो या बुराई का, तो बराबर रहने से ही धरती चलेगी, क्योंकि ऐसा बनाया गया है। तो फिर यदुवंशियों का नाश हुआ, और उस वक्त भगवान को अपने ही सेना में, यानी अपने यदुवंशी के लोगों को उसका संहार करना पड़ा। यानी उन्होंने उनको लड़ा दिया, वो शराब पीकर लड़े और मर गए। तो भक्तगणों, भगवान ने सेना इसलिए दी कि वो संतुलन आ सके। यहाँ धर्म अधर्म का प्रश्न नहीं है, प्रश्न है संतुलन का। वो संतुलन अधर्म का बढ़ गया है, तो अधर्म मूल नष्ट नहीं होगा, वो उसकी जो मात्रा पहले थी वहाँ तक आकर रुकेगा। वो रोकने के लिए भगवान ने अपनी भी सेना को वहाँ लगाया। ये इसका सही उत्तर है। एक दूसरा प्रश्न भी आता है कि गंगापुत्र भीष्म ने अधर्म का साथ क्यों दिया? क्या उनकी अपनी प्रतिज्ञा धर्म से बड़ी है? तो इसका उत्तर ये है कि एक दो प्रकार के उद्धार होते हैं। एक स्वयं का उद्धार और एक जन कल्याण, सब लोगों का उद्धार। तो गंगापुत्र भीष्म का जो जीवन आधार है, वो आधार है उनकी प्रतिज्ञा, हस्तिनापुर की रक्षा। और वो जो उदाहरण प्रस्तुत करना चाह रहे हैं जीवन में कि प्रतिज्ञा करो तो उसे निभाओ, कि हम सब जानते हैं। फिर अधर्म का साथ क्यों दिया? क्योंकि अधर्म या धर्म, इनके ऊपर भी एक इच्छा है, जिसको हम परमात्मा की इच्छा कहते हैं। और भगवान कृष्ण की ये इच्छा है कि गंगापुत्र भीष्म वहाँ, क्योंकि अभी मैंने इससे पहले भी एक बात कही, संतुलन, जो संतुलन है वह सिर्फ संहार से मुमकिन है। अगर गंगापुत्र भीष्म यहाँ आ जाएंगे तो फिर अपने आप ही जीत इधर आ जाएगी।
क्योंकि जो कई राजा लोग हैं वो गंगा पुत्र भीष्म की वजह से भी उन्होंने दुर्योधन का साथ दिया कि वो वहीं रहेंगे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि धर्म अधर्म से ऊपर भी प्रभु की एक इच्छा होती है। जैसा कि विभीषण का धर्म है भाई की सहायता करे, लेकिन उसने भगवान का साथ दिया, प्रभु की इच्छा है, लीला है। तो इसी लीला के अंतर्गत गंगा पुत्र भीष्म के माध्यम से प्रभु प्रतिज्ञा की प्रतिष्ठा स्थापित करना चाहते हैं। राम जी के, दशरथ जी के वचन की प्रतिष्ठा राम जी ने वनवास काट कर की, उसी तरह तो भगवान को गंगा पुत्र भीष्म यहाँ रहे या वहाँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि संहार तो भगवान करेंगे। भगवान ने सबको पहले ही मार दिया। ये कोई बड़ा ऐसा विषय नहीं रहा भगवान के लिए। लेकिन हमारी दृष्टि से हम देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि गंगा पुत्र भीष्म को धर्म का साथ देना चाहिए। तो धर्म अधर्म से ऊपर भी प्रभु की एक इच्छा होती है और उसी के अंतर्गत हम सब काम करते हैं। तो प्रभु वो किस लिए करते हैं, वो प्रभु चाहते हैं। और बस अब देखिए, बलि महाराज ने दान दिया, 15 लोगों को दान दिया, तो भी बलि महाराज को भगवान ने अरेस्ट कर दिया, गिरफ्तार कर दिया और फिर पाताल लोक में डाल दिया। तो ये भगवान की लीला है, इसको हमको समझना कठिन है। तो गंगा पुत्र भीष्म चाहे यहाँ रहो या वहाँ रहो, वो भगवान के परम भक्त रहे और वो पांडवों के साथ ही रहे। वो विवशता से वहाँ रहे, लेकिन उनके जो मन की इच्छा, उनका आशीर्वाद वो पांडवों के साथ ही है। और ये बात भगवान भी जानते हैं। भगवान ये बात जानते हैं कि गंगा पुत्र भीष्म के मन में पांडवों की विजय ही इच्छा है, वो कौरवों की विजय नहीं चाहते। इसलिए भी उन्होंने गंगा पुत्र भीष्म को वहीं रखा और उन्होंने भी यही मार्ग अपनाया। ये एक बात हो गई। अब एक और भी प्रश्न यहाँ आता है कि ज्ञान जो वस्तु है, सबकी हित के लिए होता है ज्ञान, और ज्ञान सबको बांटना चाहिए। अभी कितने लोग हमारे प्रवचन करते हैं तो लाखों लोगों को बुलाते हैं, एडवर्टाइज करते हैं, प्रचार करते हैं, प्रसाद रखते हैं, इसी तरह से सब लोग आए। तो ये सब करते हैं प्रचार के लिए। तो यहाँ पर एक प्रश्न आता है कि भगवान ने सिर्फ अर्जुन को गीता क्यों कही? उन्होंने सभी को वहाँ क्यों नहीं बुलाया? होना तो ये चाहिए कि भगवान सबको कहें, देखो भाई अर्जुन को कुछ प्रश्न ऐसा हो गया है तो मैं उनको ज्ञान दे रहा हूँ, आप भी सुनो, आपका भी लाभ है। और हो सके तो कौरवों के पक्ष में भी जो लोग बुद्धिमान है वो भी आकर सुनते तो शायद लाभ ज़्यादा हो जाता। तो भगवान ने ऐसा क्यों नहीं किया? ये भी एक प्रश्न इस पहले अध्याय में आता है। तो उसका उत्तर ये है कि सभी हम जी रहे हैं, लेकिन जो सत्य की प्राप्ति है, सत्य की जिज्ञासा है, सत्य की तरफ समर्पण है, वो सब में नहीं है। हम या तो संस्कारी बनने के पीछे लगे हुए हैं या वासना भूल में लगे हुए हैं
और या तो फिर नशे में रहें, यानी 3 गुणों में हम फंसे हुए। और ये 3 गुण से भगवान का कोई संबंध नहीं है, न सात्विक गुण से है, न रजोगुण से है, न तमोगुण से। इन तीनों गुणों से संबंध नहीं है भगवान का, इसीलिए भगवान इसमें अपना हस्ताक्षेप नहीं करता और वो माया के अनुसार, कर्म गति के अनुसार चलता है। लेकिन जो व्यक्ति इस मूल्यों को समझता है और वो ये जानना चाहता है कि इस तरह से मैं गुणों में क्यों फंस गया हूँ, इसके मुक्ति का मार्ग क्या है, और जो 3 गुणों से प्रभावित नहीं है, ये बात बहुत बड़ी है। क्योंकि ज़्यादातर लोग रजोगुण तमोगुण में होते हैं, लेकिन फिर सात्विक गुण में फंस जाते हैं, जो संस्कारों से बनता है, अच्छाई से बनता है, तो वो लोग वहाँ फंस जाते हैं और भगवान को महत्व नहीं देते। भगवान के संस्कार को, सात्विक गुण को महत्व ज़्यादा देते। इसीलिए भगवान सात्विक गुण से भी प्रभावित नहीं होते। ये लोग खुद से प्रभावित होते हैं जो इस पथ पे जाते, और वो बार बार अपना प्रचार करते हैं, मैं ऐसा नहीं खाता, ऐसा नहीं देखता, ऐसा नहीं सोता, मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ, तम अलग, ये सब अहंकार। तो यहाँ पर भगवान जो है वो भक्ति से प्रभावित है, क्योंकि आत्मा का स्वरूप भक्ति है, गुण नहीं है। सात्विक गुण प्रकट होते हैं भक्ति से, लेकिन भक्ति सात्विक गुणों से प्रकट नहीं होती। भक्ति चाहे रजोगुण में हो, तमोगुण में हो, वो भक्ति कर सकता है, लेकिन फिर उसमें सात्विक गुण भगवान प्रकट कर देते हैं भक्ति की सुविधा के लिए, उतना ही, मगर उसका कोई महत्व भगवान के दृष्टि में नहीं है। भगवान के लिए सब गुण बराबर। तो जो युधिष्ठिर जैसे लोग हैं वहाँ पर इस वक्त द्रोणाचार्य, ये लोगों के दृष्टि में भगवान का ज़्यादा मूल्य नहीं है, गुणों का, सात्विक गुणों का मूल्य ज़्यादा है। वो ये समझते हैं कि धर्म के लकीर पे चलेंगे तो प्रभु प्रसन्न हो जाएंगे और प्रभु की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा। आप धर्म पे चलते रहिए, उससे आपको पुण्य मिलेगा, भगवान नहीं। भगवान मात्र भक्ति से जाने जा सकते हैं। आप भक्त नहीं है और सात्विक है, तो सात्विक में आपको सात्विक लाभ मिलेंगे, भगवान नहीं। तो सात्विक गुण एक सुविधा है भक्ति करने के लिए, इससे ज़्यादा उस गुण का महत्व नहीं है। लेकिन अगर ये गुण अहंकार बन जाए, आप पे प्रभाव डाल दे, तो फिर आप भगवान से वंचित हो जाएंगे। इस बात को याद रखिए। और मैंने बड़े बड़े सन्यासियों को देखा जो गुणों से इतने प्रभावित होते हैं, भगवान की बात भूल जाते हैं, धर्म की बात करते हैं, जबकि भगवान ने तो धर्म त्यागने को कहा है, वो कुछ और अर्थ निकालते हैं। तो इस तरह से भगवान सिर्फ भक्त को अपना ज्ञान देंगे, बताएंगे मैं ऐसा हूँ, मेरे पास इस तरह से, और उस वक्त भगवान के दृष्टि में सिवाय अर्जुन के कोई भक्त नहीं है। बस इसलिए भगवान ने सिर्फ अर्जुन को गीता कही और उन्होंने किसी को बुलाना भी आवश्यक नहीं समझा। इस बात को याद रखिए। तो हमारी इच्छा भगवान को पाने की होना चाहिए,
गुणों से, गुणों को पाने की नहीं, गुण अपने आप आ जाएंगे भगवान की कृपा से, खुद आप सात्विक बन जाएंगे, इतना भगवान आपको निर्मल बनाएंगे। लेकिन निर्मलता के लिए आप भक्ति करना नहीं है, भक्ति हरितोषम यानी भगवान को प्रसन्न करने के लिए करना चाहिए, ना कि कोई और कारण से। इसीलिए भगवान ने अर्जुन को ही गीता कही। आगे की चर्चा आगे के सत्संग में करेंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल जी की जय।